नमस्कार एवं जय श्री कृष्ण दोस्तों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो जीवन में निराश व्यक्ति को आशा से भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसके शब्दों को शांत मन से सुनकर और समझकर न केवल आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता सार को अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा, वह सब कुछ प्राप्त करेगा जो वह हासिल करना चाहता है। इसलिए आपको भगवत गीता सार को प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी इस गीता शास्त्र का श्रद्धा और दोष रहित होकर अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, इसीलिए ये भी कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद उस घर पर और जीवन पर हमेशा बने रहते हैं और जीवन सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि से भरपूर हो जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में महाभारत के भयंकर युद्ध की शुरुआत में अर्जुन अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा से आए अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, दोस्तों और शिक्षकों को देखकर डर जाता है, निराश और हताश हो जाता है। वह बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के सामने अपना दुख और दुविधा व्यक्त करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? इस युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए एकत्रित ये सभी मेरे अपने हैं। मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के साथ कैसे लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने के बजाय भीख मांगकर जीना बेहतर है। हे मधुसूदन, जिन सभी कौरवों से मैं लड़ने जा रहा हूँ, वे मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। इसलिए ये मेरे अपने लोग हैं। इन सभी को मारने के बजाय मेरा सन्यासी बनना बेहतर है। यदि यह युद्ध होता है तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों और योद्धाओं की पत्नियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं अपनी मर्जी से यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को नष्ट करके कैसे खुश हो सकता हूँ? हे कृष्ण, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रहा है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। अर्जुन की ये दयनीय स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए उपयोगी था बल्कि हजारों वर्षों तक मानव जाति और आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम की शिक्षा देती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करते हो, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान है, वह इस तरह दुख और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है, तुम चाहो भी तो कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का भाग्य है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तुम सिर्फ एक साधन हो, इसीलिए जो ज्ञानी है, वह किसी के मरने पर खुश होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति न तो रोता है, वह अतीत का शोक मनाता है और न भविष्य की चिंता करता है। इसीलिए जो होने वाला है, वह होगा और जो नहीं होने वाला है, वह कभी नहीं होगा। ये दृढ़ संकल्प है जिसके मन में यह बात आ जाती है, उसे कोई दुख परेशान नहीं करता, कोई चिंता परेशान नहीं करती। हे अर्जुन, इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन है। अधर्म करने वाले से लड़ना और अपने धर्म की रक्षा करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। आज्ञा पालन आपको मोक्ष और मुक्ति देगा। अपने इस मन के मोह को त्याग दो, नहीं तो पूरी दुनिया तुम्हें धिक्कारेगी। आज अगर तुम नहीं लड़े तो पूरी दुनिया तुम्हें नपुंसक और काय कहेगी।
यहाँ बात किसी और की नहीं, यहाँ धर्म और अन्याय में सही और गलत की बात है। अगर तुम गलत को सहते हो और उसे खत्म नहीं करते हो, तो गलत करने वाले को और ताकत मिलेगी और वह और भी अन्याय करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग दो और युद्ध लड़ो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये जगत मेरी माया है, ये जगत मुझसे ही पैदा हुआ है, मैं ही इसे पालता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का नाश करने वाला हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में कोई मुझे नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे प्रकाश की रोशनी अंधेरे में चमकती है, उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह सृष्टि बनी है, जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने और बेकार शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए बिना किसी डर के वर्तमान दिन में जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो मरे हुओं का शोक मनाते हैं और न ही जो अभी जीवित हैं उनसे मोह रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर चुका है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, जलाशयों में मैं सागर हूँ, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। इस पूरे संसार में तुम जो कुछ भी देख सकते हो वह सब मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म, मन और जीवन का रहस्य। इस दुनिया में मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। इस दुनिया में उस व्यक्ति से ज्यादा अमीर कोई नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसका मोह है। जितना अधिक वह मोह रखेगा उतना ही अधिक दुख भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुमने क्या खोया, तुम किस पर रो रहे हो, तुम क्या लाए थे, तुमने क्या खो दिया, तुमने क्या बनाया जो तुम्हारे द्वारा नष्ट हो गया। जो यहाँ से लिया जाता है वह यहाँ से लिया जाता है और जो दिया जाता है वह यहाँ दिया जाता है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से और निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, खुद को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने काम में खुशी पाता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा मोह से पैदा होती है। जो मनुष्य हमेशा संदेह में रहता है और जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता है, उसके लिए इस दुनिया में और अगले लोक में भी सुख नहीं है। जो लोग इसे नहीं रखते हैं, यह एक दुश्मन की तरह काम करता है। विचलित मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बेहतर कुछ भी नहीं मिलता। जैसे दीपक की बत्ती दीपक के नीचे छिपे अंधेरे को नहीं देख सकती, उसी तरह मनुष्य को जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा और दुर्बलता किसी भी प्राणी को दिखाई नहीं देती। उसका मन उसे जीवन के अंत तक अपने जाल से भागने नहीं देता। वह उसे रस्सी से बांधकर तरह तरह के नाच नचाता रहता है। वह प्राणी को अपने भीतर झांकने और अपनी आत्मा को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं देता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे केशव, ये सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा शाश्वत है और अजन्मी है, हथियार उसे काट नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकती, फिर भी एक प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, अपमान, दर्द और खुशी क्यों महसूस होती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि सुख और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, ये शरीर का काम है।
तब अर्जुन कहता है, हे केशव, शरीर दर्द और पीड़ा का अनुभव तभी करेगा जब शरीर घायल हो जाए या उसका कोई हिस्सा कट जाए। जैसे जब शरीर आग में जल जाता है तो उससे होने वाला दर्द शरीर का दर्द होता है, लेकिन बदनामी या अपयश से होने वाला दर्द ऐसा नहीं होता है। वहां रहने से जो खुशी मिलती है, शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। बदनामी का दर्द और अपयश का दर्द केवल आत्मा ही महसूस करती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये यश, अपयश, अपमान, ये लाभ, हानि, ये जीतना है। आत्मा हारने की खुशी या दर्द का अनुभव नहीं करती है। यह आत्मा का काम नहीं है, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखना कि मन एक प्राणी के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का हिस्सा है और इसका इससे कोई संबंध नहीं है। रथ का मालिक आत्मा में बैठता है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के जुनून में चंचल हो जाता है। कभी कभी जवानी के जुनून में ये चंचल मन एक व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके सामने हर कोई झुकने को मजबूर है और जिसके सामने हर कोई झुकता है। जब शरीर मर जाता है, जब दीपक में जवानी की शक्ति का घी खत्म हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है, तब आदमी डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। मन भी रोने का नाटक करता है। हे अर्जुन, आदमी को रोने का मन करता है। मैं के अभिमान की शराब पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। इसके हाथों में माया का जाल होता है जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने नियंत्रण में रखता रहता है। यह मन शरीर से भी मोहित होता है और अपनी खुशी से भी मोहित होता है। वह मोहित होता है और अपने दुखों से भी मोहित होता है। वह खुशी में खुशियों के गीत गाता है और दुख में दुखी गीत गुनगुनाता है। वह अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके खुशी महसूस करता है। हे पार्थ, एक प्राणी के लिए अपने मन को वश में रखना आवश्यक है। अपने आंतरिक मन को नियंत्रित करो और आत्मा में झांको, तभी तुम उस आत्मा के अंदर ईश्वर के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। जीवन, संबंध और कर्तव्य। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता है। मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। इसे ही भाग्य कहते हैं। जीवन मुश्किल है, ऐसा तब लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे अच्छा है। जब आपको भक्ति महसूस होने लगे तो समझ लें कि आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखता नहीं है। जो लोग आपके कान भरते हैं उनसे हमेशा सावधान रहें। वे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस दुनिया में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है और जिससे आप प्रेम करते हैं उससे असत्य होना कठिन है। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कान और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए जन्म लेता है, कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक तक ले जाता है। क्रोध के कारण मनुष्य का मन विचलित हो जाता है और वह क्रोधित हो जाता है और कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति को गुस्सा होने से बचना चाहिए, चाहे उसे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए। आओ, खुद को शांत रखने की कोशिश करो। जो आज तुम्हारे पास इस दुनिया में है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य का मन हवा जितना चंचल होता है। ऐसा होता है कि मन ही व्यक्ति को वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। अगर कोई जीवन में सफल होना चाहता है तो मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति केंद्रित हो जाती है, जिससे काम में सफलता मिलती है।
गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह अपने मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और वह व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेता है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह मन की शांति को भंग करता है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म उसके जीवन का आधार होते हैं। वह जो भी कर्म करता है, उसे वही परिणाम मिलते हैं। यदि वह अच्छे कर्म करता है, तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे और यदि वह बुरे कर्म करता है, तो उसे बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए एक व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। एक व्यक्ति जिसे जब वह चाहता है तो उसे मिलता है, तो वह कहता है कि यह भगवान की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध होती हैं, तो वह दुखी हो जाता है। भगवान की कृपा का यह अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। जो कुछ भी दूसरे व्यक्ति के साथ होता है, चाहे उसे नुकसान हो या दुख हो, हालांकि ये हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारी यह गंदी स्वार्थपरता हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, हमारे पास जो चीजें हैं या इच्छाएं हैं, उन्हें खोने या न मिलने का निरंतर भय हमारे दुख का चौथा कारण है। पांचवा, जो हमें नहीं करना चाहिए वह न करना और जो करना चाहिए वह न करना, ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण है। जब भी कोई सुंदर घटना होती है, हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। यह अहंकारी भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। आप इन सब से जितना दूर रहेंगे, उतने ही खुश रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा शुद्ध होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल 2 लोग जानते हैं। एक है भगवान और दूसरा हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी है और जिस मनुष्य को ईश्वर में विश्वास नहीं है, वह जीवन में कभी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसका मोह है। जितना अधिक वह मोह रखेगा, उतना ही अधिक उसे दुख सहना पड़ेगा और अपने अतीत पर पछतावा होगा। कुछ भी बदला नहीं जा सकता है और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती है। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ देता है, आपको उसका साथ देना चाहिए और जो आपको धोखा देता है, आपको उसे त्याग देना चाहिए। जहां आपका सम्मान न हो, लेकिन आपको कभी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती, वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार नहीं होते, वहां नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कुछ भी इतनी जल्दी नहीं बदलता जितना कि एक व्यक्ति का इरादा और दृष्टि बदल जाती है। इस दुनिया में वही सुखी है जो दुख में बहुत दुखी नहीं होता और सुख में बहुत नहीं उछलता। सुख, दुख, अपमान, जय, पराजय, हानि, आना जाना, हानि और लाभ, ये सब जीवन में रहेंगे। अगर हमेशा एक ही स्थिति रहेगी तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं, उनके लिए यह मुश्किल होगा, वे खुद कभी शांति से नहीं जी पाते। एक व्यक्ति हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है और जब उसे वह मिल जाता है, तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है कि संतोष जीवन का मूल मंत्र है। यदि किसी व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। ये जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम इतने सारे रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है जो कभी कभी किसी व्यक्ति को गर्वित भी कर सकता है। कभी कभी दोस्त आपको असहाय कर देते हैं। अगर आपका समय मजबूत है तो अहंकार से बचें। अगर समय खराब है तो बुरी संगति से बचें। मनुष्य को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। मनुष्य का भाग्य त्याग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 2. कुछ त्यागे बिना कुछ मिलता है नहीं जा सकता। 3. जो देता नहीं है, उसे लेने का अधिकार नहीं है। 4. एक व्यक्ति बीज बोए बिना फल खाने की उम्मीद में अपना जीवन बर्बाद कर देता है।
कभी भी अपनी सफाई किसी के सामने पेश न करें, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे सफाई की ज़रूरत नहीं है, और जिसे आप पर विश्वास नहीं है वह आपको कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बात करते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में केवल एक अंतर है। सपनों के लिए आपको बिना मेहनत के नींद की ज़रूरत होती है, और लक्ष्यों के लिए आपको बिना नींद के मेहनत की ज़रूरत होती है। और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टि का इलाज संभव है लेकिन रवैये का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। एक बुरा व्यक्ति अपने आप दुनिया से गायब हो जाएगा। जो आपको छोड़ देता है उसे केवल एक बहाने की ज़रूरत होती है, अन्यथा जो आपके साथ अपनी आखिरी सांस तक रहता है। कंपनी को मत छोड़ो। जीवन में एक बात याद रखना, कोई तुम्हारे हाथ से छीन सकता है लेकिन कोई भाग्य से नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर गर्व मत करो, कौन जानता है कि तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। एक अभिमानी व्यक्ति के वंशज महिमा और प्रतिष्ठा तीनों दूर हो जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देखो। नैतिकता और आध्यात्मिक शिक्षा। किसी पर विश्वास करना हो तो उसके कर्मों पर ध्यान दो, उसके शब्दों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जानता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है, उसके सभी कुकर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भागकर भी आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी हवा की तरह उड़ जाएगा। जैसे हवा नाव को उड़ाकर ले जाती है, उसी तरह मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटकाती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण स्वीकार करने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती। अगर अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ लेना कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी भरती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। रात की मुट्ठी में एक सुबह है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देखो। याद रखना, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत से समझौता करना है। एक व्यक्ति दो कारणों से पूरी तरह से बदल जाता है, या तो उसके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति आता है या कोई बहुत विशेष व्यक्ति उसके जीवन से चला जाता है। दुनिया में 4 जगहें ऐसी हैं जो जीवन से जाने पर कभी नहीं भरती: समुद्र, शमशान, प्यासे का घड़ा और मनुष्य का मन। जब एक समझदार व्यक्ति रिश्ता निभाना बंद कर दे तो ये समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। प्रेम को हमेशा माफ़ी मांगना पसंद होता है और अहंकार को हमेशा माफ़ी सुनना पसंद होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग आपके बारे में केवल बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसीलिए कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान न दें। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आप किसी और के सिर पर डालते हैं, एक दिन आपको वह जरूर मिलेगा। अच्छी आंख वह है जो केवल स्वयं की परवाह करती है, दूसरों की कमियां और खूबियां देखती है। एक ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदलता हो। लोग कभी आईना नहीं देखेंगे। अगर आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखाई देता, आप किसी की तारीफ जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान हमेशा नाप तौल कर करें, क्योंकि यह एक ऐसा कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जीवन में अपनी अधिक खुशी और अधिक दुख किसी को मत बताना, क्योंकि ये दुनिया ज्यादा खुशी में नमक डालती है और ज्यादा दुख में हल्दी लगाती है। कभी भी जीवन में अपनी तुलना किसी से न करें, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, पहले वे जो छोटी छोटी समस्याएं आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें हमेशा खुश रहते हैं और हर समस्या में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखता है, और दूसरा वह है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है लेकिन फिर भी वह भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए आपको जीवन दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होता है और जो नहीं होता है वह होता है।
जिनके मन में ये दृढ़ संकल्प है, वे कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और तुम अकेले जाओगे। वास्तव में यहाँ कोई तुम्हारा अपना नहीं है। एक दिन माता पिता हमें जन्म देंगे। अगर वे भी हमें छोड़ देते हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद करें, और अगर कोई आपको छोड़ देता है तो याद रखना कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, वह आपको कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरे बच्चे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई कठिनाई हो, हिम्मत ना हारें, बस थोड़ा धैर्य रखें। ध्यान रखें कि जो लोग खुद को थोड़ा नियंत्रित करते हैं और कठिन समय में धैर्य बनाए रखते हैं, वे हर कठिनाई को आसानी से दूर कर लेते हैं। लेकिन जो कठिनाइयों से डरते हैं, उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं, और जो कठिन समय में अपनी हिम्मत को नियंत्रित करते हैं, वे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से दूर कर लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह गलती है जिससे हम कुछ भी नहीं सीख सकते। जो भी काम आप आज कर रहे हैं, आपको उसका परिणाम कल मिलेगा, और जो कुछ भी आज आपके पास है, वह आपका होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति से पूजा करता है, मैं उसे वही चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है, उसकी रक्षा भी करता हूँ। किसे, कब और कितना। अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपने जीवन में सार्थक हो गए हैं। कान्हा कहते हैं कि अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा दिल धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा दिल अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह भगवान पर विश्वास नहीं करता। मनुष्य दुखी है क्योंकि वह भगवान पर विश्वास नहीं करता है। समय आने पर सबको सब कुछ मिल जाता है। समय से पहले इच्छा दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया में है, ये जड़ है, और इसी से ये दुनिया बनी है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बना है। वह जो मानता है वही बन जाता है। इस दुनिया में भाग्य और समय से अधिक न तो किसी को पहले मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को नियंत्रित करना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी के दुश्मन बनना सीखो, और अपनों के लिए लड़ो। बलिदान देना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की बूंद जैसा होता है। उस पर कितना भी झूठ क्यों न डाला जाए, वह हमेशा ऊपर तैरता रहता है। एक ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो आपको दूसरों के रहस्य बताता है। हर किसी के पास बुद्धिमत्ता होती है। अब चतुराई दिखाओ, चाहे वह ईमानदारी हो या नहीं, ये हमारे मूल्यों पर निर्भर करता है। लेकिन चतुराई केवल 4 दिन चमकती है, और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। आपको अपनी वित्तीय स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे कर्ज मांगना शुरू कर देंगे, और अगर आपकी वित्तीय स्थिति खराब है, अगर है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपने सुख और दुख को खुद तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखो, वे नमक डाले जाने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक व्यक्ति है जो अगर वह कुछ मीठा भी खाता है तो भी वह जहर में बदल जाता है। वह थूकता है। जीवन में कभी भी किसी को खुशी में कोई वादा न दें, न ही गुस्से में जवाब दें, न ही कभी दुख में कोई फैसला लें। एक व्यक्ति लाखों बातें जान सकता है, वह पूरी दुनिया को जान सकता है, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको अस्वीकार करता है तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। हमेशा शांत रहें। यह आपको जीवन में खुद को बहुत मजबूत खोजने में मदद करेगा, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी आपदा का सामना करने में बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और भगवान में विश्वास। कठिन समय में एक व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण उसी व्यक्ति का भगवान में विश्वास मजबूत हो जाता है। भगवान पर एक बच्चे की तरह विश्वास करो, जो अगर आप हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है।
वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, अपना मन छोटा मत करो, जहां आपके अपने लोग मुंह फेर लेंगे, मैं वहां आपका साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह आपको गिरा हुआ समझने लगे। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें नज़रअंदाज करना सीख लेंगे। कोई रिश्ता उससे गहरा नहीं जो हमें रुलाता है, और वह रिश्ता जो हमें रोता हुआ छोड़ देता है। उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और उस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं जो बुरे समय में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। कान्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वह हमारा अपना है, और जो भावनाओं से परे है वह एक अजनबी है। जो दूर होकर भी पास है वह हमारा है, और जो हमारे पास है भले ही वह पास हो, वह अजनबी हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि उसका कर्म भाग्य से ऊंचा है जो उसके अपने हाथों में है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनके गुणों से सीखता है। वह उनकी तुलना या ईर्ष्या नहीं करता है। इस दुनिया में कोई भी किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रखता है। मृतक शरीर को शमशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी आवश्यक हैं, तभी जीवन उनके साथ पूरा होता है। खाली खुशी किसी व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाती है, न ही उसे जीवन के दोनों पहलुओं से आमने सामने कराती है। माता और पिता ही दुनिया में वे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे अधिक सफल हों। दोस्त और रिश्ते वे चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हमें उनकी कीमतीता का एहसास तभी होता है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप कितने भी अच्छे काम क्यों न करें, आपकी तारीफ केवल शमशान में होगी यदि आप किसी को एक बार माफ करते हैं। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हैं तो आप बहुत नर्म दिल के हैं, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन में सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला गया हम उसे दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। अगर आपको मांगने पर कुछ नहीं मिलता है तो उससे नाराज ना हो, क्योंकि भगवान वह नहीं देते जो आपको पसंद है, लेकिन वह वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। कान्हा। ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं तो परेशान न हो, क्योंकि उनके पास आपको महत्व देने का और कोई तरीका नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी हूँ, मैं आग की मधुर सुगंध हूँ, मैं आग की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ, और मैं तपस्वियों का आत्म संयम हूँ। जैसे नाव ही सागर पार करने का एकमात्र साधन है, उसी तरह सत्य ही स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है। भले ही हम बोलते हैं वह सुनते हैं, इसीलिए उनका नाम भगवान है। भले ही हम नहीं बोलते हैं हम सुनते हैं, उनका नाम श्रद्धा है। रिश्ता केवल उन आत्माओं से जुड़ा हुआ है जिनका हमारे पिछले जन्मों में कोई संबंध है। अन्यथा दुनिया की इस भीड़ में कौन किसे जानता है। हथियार केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द केवल आत्मा को घायल कर सकते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमें जीवन से बड़ी उम्मीदें होती हैं। इन उम्मीदों को छोड़ दें और देखें कि खुशी ही जीवन में एकमात्र खुशी है। कृष्ण को खुद युद्ध में अर्जुन बनना पड़ता है। हर दिन उसे अपने सारथी बनकर जीवन का महाभारत लड़ना पड़ता है। केवल वह व्यक्ति जो परिणामों की इच्छा के बिना काम करता है वह अपने जीवन को सफल बनाता है। अहंकार भी जीवन में आवश्यक है जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं। एक व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। एक व्यक्ति जो यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता है, सब कुछ केवल बुरा लगता है, सब कुछ गलत लगता है, वह व्यक्ति जल्द ही अवसाद में चला जाता है। एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा देना, इसे अनावश्यक रूप से करना, जानबूझकर दिल को चोट पहुंचाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसमें खुश रहना सीखें। सबकी सेवा करें, लेकिन किसी से आशा न रखें, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही है।
यह एक इंसान नहीं है जो इसे दे सकता है। गलती करना प्रकृति है, इसे स्वीकार करना संस्कृति है और इसे ठीक करना प्रकृति है। एक इंसान सब कुछ बदलता है, घर, रिश्ते और दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी संदेह न करें। यदि आपको दंड दिया जा रहा है, अगर हाँ, तो एक गलती निश्चित रूप से हुई है। हे अर्जुन, तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो? तुम व्यर्थ में किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। न ही यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर आग है, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। अंततः यह इन सब में विलीन हो जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वह वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और परेशानियां किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि उसकी क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाने और परखने के लिए होती हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है और जो दर्द और पीड़ा से मुक्त हो गया है। जो कुछ भी हुआ वह अच्छा है। जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान चल रहा है, तो वर्तमान में जियो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भीतर जानना चाहिए। यह उसी तरह से कमियों को दूर करता है जैसे एक सुनार थोड़ा थोड़ा करके चांदी की अशुद्धियों को हटाता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में आप एक ही पल में हैं। अगर आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, तो अगले ही पल आप गरीब भी बन जाते हैं। मेरा, तुम्हारा, छोटा, बड़ा, तुम्हारा, किसी और का, इन सभी बातों को अपने मन से हटा दो, तो सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सब के हो। समय पर निर्भर न हो, क्योंकि जो भाग्यशाली हैं हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन जो कड़ी मेहनत करते हैं उनका नहीं। अपने विचारों को बदलें। निश्चित रूप से ये विचार आपका जीवन बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले चलना होगा। कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, बस आप और आपका साहस, जो सबसे अधिक काम करेगा। जो काम सबसे महत्वपूर्ण और कठिन है, उसे पहले करना अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह किसी न किसी कारण से होता है। ये या तो आपको कुछ बनाता है या आपको कुछ सिखाता है। अगर समझ में नहीं आता है तो लोग बात करना बंद कर देंगे, दूर देखना भी भूल जाएंगे। वे देते हैं, इसलिए केवल खुद से उम्मीद करें। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं, तो आपको पानी में उतरना होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़ी सी आराम छोड़कर एक व्यक्ति एक बड़ा अंतर ला सकता है। अगर कोई खुशी देख सकता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को छोटे आराम को छोड़कर बड़ी खुशी पाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह हैं। ज्ञान दिन के उजाले जैसा है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है जो आपके पास है। इसे बढ़ा चढ़ाकर न बताएं और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा तारीफ करने और गलती निकालने का तरीका खोजा है। ये होता रहा है और यह होता रहेगा अगर कोई व्यक्ति खुद से नाराज है। सच्चा प्यार कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो परेशान करने वाले विचारों से मुक्त हैं, वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। जो बड़ी बातें करते हैं वे बातचीत में रहते हैं और जो हल्के से मुस्कुराते हैं वे बहुत कुछ पूरा करते हैं। जो पानी से नहाता है वह केवल अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक बनाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों से सजा है और यादें हैं। जो मन में है उसे स्पष्ट रूप से कहो। किसी को देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरी होती है। सुबह की नींद एक व्यक्ति के इरादों को कमजोर करती है। जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं वे कभी देर तक नहीं सोते।
हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दें जितनी वह देता है, अन्यथा या तो आप खुद बीमार हो जाएंगे या वह आपको रुला देगा। सफल होने के लिए आपको अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि भाग्य को परीक्षा में परखा जाता है। अगर आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आप शब्द का सबसे अधिक उपयोग करें, बाद में हम शब्द का और मैं शब्द का सबसे कम। आपको चिंता करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय समाधान खोजने में इसका उपयोग करना बेहतर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने हैं, विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। अगर आप अच्छा करते हैं तो बुरा होगा। जिस व्यक्ति को जीभ मिलने के बाद भी श्री राधा कृष्ण का जाप नहीं करता है, वह मोक्ष की सीढ़ी मिलने के बाद भी मूर्ख व्यक्ति है। जो दर्द सहता है वह बाद में खुश हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को चोट पहुंचाता है वह कभी खुश नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा रखें, न कि आवेगशीलता, क्योंकि फूल बादलों की वर्षा से खिलते हैं, न कि उनकी गड़गड़ाहट से। कोई व्यक्ति कितना भी गलत क्यों न हो, मीठे शब्द आपके लिए एक बीमारी बन जाएंगे, और एक सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों न लगे, एक दिन वह एक दवा के रूप में उपयोगी होगा। जैसे एक दीपक अपनी रोशनी को कम किए बिना हजारों दीपक जलाता है, उसी तरह अगर खुशी को साझा किया जाए तो खुशी कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण। ये कहा जाता है, हे मनुष्य, अगर तुम सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा नहीं करता है वह न तो इस जीवन में और न ही परलोक में शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी पूजा नहीं करता है वह न तो इस जीवन में और न ही परलोक में शांति प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति परम रहस्य से युक्त इस गीता शास्त्र को अत्यंत प्रेम के साथ मेरे भक्तों को बताता है, वह इसे प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति गीता के इस रहस्य को भक्तों को ग्रहण कराता है और इसे उनमें फैलाता और प्रचारित करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इसीलिए दोस्तों, आपको भी भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए, ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण का अपार आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है, यह अनुरोध किया जाता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक से अधिक साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति आभार व्यक्त करना न भूलें। आभार व्यक्त करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। विश्वास और कर्म। यदि आपको किसी पर विश्वास करना हो तो उसके कर्मों पर ध्यान दें, उसके शब्दों पर नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें जानता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ता और उसका पालन करता है वह बुराइयों से मुक्त हो जाता है और उसके सभी कुकर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भागकर भी आपके पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी हवा की तरह उड़ जाएगा। जिस तरह हवा नाव को उड़ाकर ले जाती है, उसी तरह मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटकाती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह उन्हें बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण स्वीकार करने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती। संबंध और व्यवहार। अगर अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ लें कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी भरती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। रात की मुट्ठी में एक सुबह छिपी है, शर्त बस यह है कि पहले जी भरकर अंधेरा तो देखो। याद रखना, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत से समझौता करना है। एक व्यक्ति दो कारणों से पूरी तरह से बदल जाता है, या तो उसके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति आता है या कोई बहुत विशेष व्यक्ति उसके जीवन से चला जाता है। दुनिया में 4 जगहें ऐसी हैं जो जीवन से जाने पर कभी नहीं भरती: समुद्र, शमशान, प्यासे का घड़ा और मनुष्य का मन। जब एक समझदार व्यक्ति रिश्ता निभाना बंद कर दे तो ये समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है।
प्रेम को हमेशा माफी मांगना पसंद होता है और अहंकार को हमेशा माफी सुनना पसंद होता है। कर्म और पहचान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग आपके बारे में केवल बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आप किसी और के सिर पर डालते हैं, एक दिन वह आपको जरूर मिलता है। अच्छी आंख वह है जो केवल स्वयं की परवाह करती है और दूसरों की कमियां और खूबियां देखती है। एक ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदलता हो। लोग कभी आईना नहीं देखेंगे, अगर आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखाई देता। आप किसी की तारीफ जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान हमेशा नाप तौल कर करें, क्योंकि यह एक ऐसा कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जीवन में अपनी अधिक खुशी और अधिक दुख किसी को मत बताना, क्योंकि ये दुनिया ज्यादा खुशी में नमक डालती है और ज्यादा दुख में हल्दी लगाती है। जीवन का नजरिया और कठिनाइयाँ। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें, आप जैसे हैं सर्वोत्तम हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, पहले वे जो छोटी छोटी समस्याएं आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हमेशा खुश रहते हैं और हर समस्या में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह है जिसके पास सब कुछ है, फिर भी हमेशा दुखी दिखता है, और दूसरा वह है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वह ईश्वर का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए आपको जीवन दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह नहीं होता है। जिनके मन में यह निश्चित होता है वे कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे, वास्तव में यहाँ कोई तुम्हारा अपना नहीं है। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया वे भी एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो हम दूसरों से क्या अपेक्षा रखें। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो याद रखना कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, वह आपको कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरे बच्चे हैं। इसलिए जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो। ध्यान रखना कि जो लोग थोड़ा संयम रखते हैं और कठिन समय में धैर्य बनाए रखते हैं, वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन जो कठिनाइयों से डरते हैं उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। और जो कठिन समय में अपनी हिम्मत को नियंत्रित रखते हैं, वे बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह गलती है जिससे हम कुछ भी नहीं सीख सकते। जो काम आप आज कर रहे हैं उसका परिणाम आपको कल मिलेगा, और जो आज आपके पास है वह आपका होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से मेरी पूजा करता है, मैं उसे वह चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं होती है, और जो उसके पास होता है उसकी रक्षा भी करता हूँ। किसको कब और कितना देना है, अगर आपने ये समझ लिया तो आप अपने जीवन में सार्थक हो गए। कान्हा कहते हैं कि अगर जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हुआ दिल धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हुआ दिल अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए कि वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। समय आने पर सबको सब कुछ मिल जाता है, समय से पहले इच्छा ही दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं, क्योंकि प्रेम इस संसार में जड़ है और इसी से ये संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। इंसान अपने विश्वास से बनता है, वह जो मानता है वही बन जाता है। इस दुनिया में भाग्य और समय से अधिक न तो किसी को पहले मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को नियंत्रित करना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों के दुश्मन बनना सीखो और अपनों के लिए बलिदान देना सीखो। ज्ञान, व्यवहार और सफलता।
सत्य हमेशा पानी पर तेल की बूंद जैसा होता है, उस पर कितना भी झूठ क्यों न डाल दिया जाए, वह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। एक ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो आपको दूसरों के रहस्य बताता हो। बुद्धि सबके पास होती है, अब चतुराई दिखानी है या ईमानदारी, ये हमारे मूल्यों पर निर्भर करता है। लेकिन चतुराई केवल 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। आपको अपनी वित्तीय स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। यदि वह अच्छी है तो लोग आपसे कर्ज मांगना शुरू कर देंगे, और यदि वह खराब है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपने सुख और दुख को स्वयं तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखो, वे नमक डाले जाने पर भी स्वाद को बढ़ाते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो अगर कुछ मीठा भी खाए तो भी उसे जहर बनाकर थूकता है। अपने जीवन में कभी भी खुशी में किसी को वचन न दें, न ही क्रोध में उत्तर दें, और न ही कभी दुख में कोई निर्णय लें। एक व्यक्ति लाखों बातें जान सकता है, वह पूरी दुनिया को जान सकता है, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको अस्वीकार करता है तो बुरा मत मानना, क्योंकि उन्हें वास्तव में आपकी कीमत नहीं पता है। हमेशा शांत रहें, यह आपको जीवन में खुद को बहुत मजबूत खोजने में मदद करेगा, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन जब वह गर्म होता है तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी आपदा से बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण ही उसी व्यक्ति का ईश्वर पर विश्वास मजबूत होता है। ईश्वर में एक बच्चे की तरह विश्वास रखो, जिसे अगर आप हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, अपना मन छोटा मत करना, जहां आपके अपने लोग मुंह फेर लेंगे, मैं वहां आपका साथ दूंगा। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि वह आपको गिरा हुआ समझने लगे। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीख लेंगे। रिश्ते से गहरा कोई रिश्ता नहीं जो हमें रुलाता है, और वह रिश्ता जिससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं जो हमें रोता हुआ छोड़ देता है, और उस रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं जो बुरे समय में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। कान्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वह अपना है, और जो भावनाओं से परे है वह पराया है। जो दूर होकर भी पास है वह अपना है, और जो हमारे पास होकर भी पास नहीं है वह हमेशा पराया है। वह व्यक्ति हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि उसका कर्म भाग्य से ऊंचा है जो उसके अपने हाथों में है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनके गुणों से सीखता है, वह उनकी तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई भी किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रखता है। मृतक शरीर को शमशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी आवश्यक हैं, तभी जीवन उनके साथ पूर्ण होता है। केवल खुशियां इंसान को मजबूत नहीं बनाती हैं, न ही उसे जीवन के दोनों पहलुओं से आमने सामने कराती हैं। माता और पिता ही दुनिया में वे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे अधिक सफल हों। दोस्त और रिश्ते वे चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन हमें उनकी कीमतीता का एहसास तभी होता है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप कितने भी अच्छे काम क्यों ना करें, आपकी तारीफ केवल शमशान में होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं, अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हैं, तो आप बहुत कोमल हृदय वाले हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन में सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाता है उसे हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। अगर आपको मांगने पर कुछ नहीं मिलता है तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देते जो आपको पसंद है, बल्कि वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। ईश्वर, आत्मा और कर्म का महत्व। कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय उनका स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वह उनके परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि उनके पास आपको महत्व देने का और कोई तरीका नहीं है। कान्हा कहते हैं,
मैं पृथ्वी हूँ, मैं आग की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवों का जीवन हूँ और मैं तपस्वियों का संयम हूँ। जैसे नाव सागर पार करने का एकमात्र साधन है, उसी तरह सत्य स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी है। हम बोलते हैं, फिर भी वह सुनते हैं, इसलिए उनका नाम भगवान है। हम नहीं बोलते, फिर भी हम सुनते हैं, उनका नाम श्रद्धा है। रिश्ता केवल उन आत्माओं से जुड़ता है जिनका हमारे पिछले जन्मों में कोई संबंध होता है। अन्यथा दुनिया की इस भीड़ में कौन किसे जानता है। हथियार केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द केवल आत्मा को घायल कर सकते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम जीवन से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। इन उम्मीदों को छोड़ो और देखो कि जीवन में केवल सुख ही सुख है। कृष्ण को रोज अर्जुन बनना पड़ता है। रोज उसे अपने जीवन के महाभारत को अपना सारथी बनकर लड़ना पड़ता है। केवल वह व्यक्ति जो परिणामों की इच्छा के बिना काम करता है, वह अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। एक व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। एक व्यक्ति जो यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहाँ खाना है और कैसे खाना है, वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता है, उसे सब कुछ केवल बुरा लगता है, सब कुछ गलत लगता है, वह व्यक्ति जल्द ही अवसाद में चला जाता है। एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा देना, अनावश्यक रूप से ऐसा करना, जानबूझकर दिल को चोट पहुंचाना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। अगर आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसमें खुश रहना सीखो। सबकी सेवा करो लेकिन किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, मनुष्य नहीं। गलती करना प्रकृति है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधारना स्वभाव है। एक इंसान सब कुछ बदलता है, घर, रिश्ते और दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। ईश्वर के निर्णय पर कभी संदेह न करें। यदि आपको दंड मिल रहा है, तो निश्चित रूप से कोई गलती हुई है। हे अर्जुन, तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो, तुम व्यर्थ में किससे डरते हो, तुम्हें कौन मार सकता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। न ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। अंततः यह इन्हीं सब में विलीन हो जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वह वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और परेशानियां किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि उसकी क्षमता और आत्मविश्वास को परखने के लिए होती हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर चुका है और जो दर्द और दुख से मुक्त हो चुका है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो गुजर गया उसका अफसोस मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भीतर की कमियों को उसी तरह दूर करना चाहिए जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके हटाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के मालिक बन जाते हो, तो अगले ही क्षण तुम गरीब भी बन जाते हो। मेरा, तुम्हारा, छोटा, बड़ा, अपना, तुम्हारा, किसी और का, इन सभी बातों को अपने मन से निकाल दो, तब सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सब के हो। समय पर निर्भर न रहो, क्योंकि भाग्यशाली लोगों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। अपने विचारों को बदलो। निश्चित रूप से ये विचार आपका जीवन बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले चलना होगा, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, बस आप और आपका साहस, जो सबसे अधिक काम करेगा। जो काम सबसे महत्वपूर्ण और कठिन है, उसे पहले करना अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में जो कुछ भी होता है, वह किसी न किसी कारण से होता है। ये या तो आपको कुछ बनाता है या आपको कुछ सिखाता है। अगर अर्थ नहीं है, तो लोग बात करना बंद कर देंगे, देखना भी भूल जाएंगे। इसलिए केवल खुद से ही उम्मीद रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं।
अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना होगा, किनारे पर बैठने से कोई गोताखोर नहीं बन जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि थोड़ा आराम छोड़ने से एक व्यक्ति बड़ी खुशी देख सकता है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को छोटी सुविधाओं को छोड़कर बड़ी खुशी को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह हैं। ज्ञान दिन के प्रकाश की तरह है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। आपके पास जो कुछ भी है, उसे बड़ा चढ़ाकर मत बताओ और दूसरों से ईर्ष्या मत करो। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा तारीफ करने और गलती निकालने का तरीका खोजा है। ये होता रहा है और यह होता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति खुद से नाराज है, तो सच्चा प्रेम कभी दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाता। जो परेशान करने वाले विचारों से मुक्त हैं, वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। जो बड़ी बातें करते हैं, वे बातों में रहते हैं, और जो हल्का मुस्कुराते हैं, वे बहुत कुछ हासिल करते हैं। जो पानी से नहाता है, वह केवल अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है, वह इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक बनाने में एक पल लगता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों से सजा है और यादें हैं। जो मन में है, उसे स्पष्ट रूप से कह दो। किसी को देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से निर्णय होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां बढ़ती हैं। सुबह की नींद एक व्यक्ति के इरादों को कमजोर करती है। जो अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं, वे ज्यादा देर तक नहीं सोते। अपने दिल में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है। अन्यथा या तो आप खुद बीमार हो जाएंगे या वह आपको रुला देगा। सफल होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि किस्मत की परीक्षा ली जाती है। अगर आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं, तो सबसे अधिक आप शब्द का उपयोग करें, बाद में हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का। आपको चिंता करने में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय समाधान खोजने में अपनी ऊर्जा का उपयोग करना बेहतर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्म का गणित और ईश्वर की भक्ति। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। अगर आप अच्छा करते हैं, तो बुरा होगा। जिस व्यक्ति को जीभ मिलने के बाद भी श्री राधा कृष्ण का जाप नहीं करता है, वह मोक्ष की सीढ़ी मिलने के बाद भी मूर्ख है। जो दर्द सहता है, वह बाद में खुश हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, वह कभी खुश नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा रखें, आवेग नहीं, क्योंकि फूल बादलों की वर्षा से खिलते हैं, न कि उनकी गड़गड़ाहट से। एक व्यक्ति कितना भी गलत क्यों न हो, मीठे शब्द आपके लिए एक बीमारी बन जाएंगे, और एक सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों न लगे, एक दिन वह दवा के रूप में उपयोगी होगा। जैसे एक दीपक अपनी रोशनी को कम किए बिना हजारों दीपक जलाता है, उसी तरह खुशी को साझा किया जाए तो खुशी कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, अगर तुम सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो मेरी पूजा करो। जो मेरी पूजा नहीं करता है, उसे इस जीवन में और परलोक में भी शांति नहीं मिल सकती। ईश्वर कहते हैं कि जो मनुष्य मेरी पूजा नहीं करता है, वह इस जीवन में और परलोक में भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति परम रहस्य से युक्त इस गीता शास्त्र को अत्यंत प्रेम के साथ मेरे भक्तों को बताता है, वह इसे प्राप्त करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति गीता के इस रहस्य को भक्तों को ग्रहण कराता है और इसे उनमें फैलाता और प्रचारित करता है, वह व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है। इसलिए दोस्तों, आपको भी भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके प्रचारित और प्रसारित करना चाहिए, ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण का अपार आशीर्वाद मिल सके। क्या आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों से अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं? तो अब समय आ गया है श्रीमद् भगवद गीता की हिंदी ऑडियो बुक सुनने का। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के हर प्रश्न का समाधान लेकर आने वाला पावन ज्ञान है। इसकी प्रत्येक श्लोक आपके मन को शांति और जीवन को नया उद्देश्य प्रदान करेगी।
रोजमर्रा की भाग दौड़ के बीच भी आध्यात्मिक अनुभव पाना अब संभव है। हमारी ऑडियो बुक श्रृंखला में सुनिए अर्जुन को दिए गए भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचन। YouTube और Facebook पर बुक गैलरी को फॉलो करें और अपने जीवन में नई ऊर्जा व ज्ञान का प्रकाश लेकर आएं। जय श्री कृष्ण।